20 मई 2026 यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जो कि अरब के कई कंट्रीज के तापमान से भी ज़्यादा है, जिसमें पिछले 176 साल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिया है और लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है। जून की दोपहर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो आइए जानते हैं कि एक तरफ शहर है जहां हर घर में एसी चल रहा है, फिर भी लोग गर्मी से परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव है जहां कई घरों में एसी भी नहीं है, लेकिन लोग पेड़ों की छांव में खुली हवा में बैठकर राहत महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? शहरों में गर्मी सिर्फ सूरज की वजह से नहीं बढ़ती। कंक्रीट की बिल्डिंग, सीमेंट की सड़कें और लाखों गाड़ियां दिन भर हीट एब्जॉर्ब करती हैं। सूरज ढलने के बाद भी ये इमारतें, सड़कें हीट प्रोड्यूस करती रहती है। इसी वजह से रात में भी शहर के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस इफेक्ट को अर्बन हीट आइसलैंड कहा जाता है। आपने ये देखा होगा कि किसी इंसान को एसी की आदत लग जाए तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। अगर एक इंसान अपने घर में एक एसी भी लगाता है तो अगर इसे मास लेवल पे देखा जाए तो एक शहर में हज़ारों लाखों एसी होंगे, जिसके आउटडोर से इतना हीट प्रोड्यूस होता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसका खामियाजा शहर के उस गरीब मजदूर को भुगतना पड़ता है जिसने ये गलती की भी नहीं होती। अमीर तो रातों को चैन से सो जाते हैं एसी के ठंडक में, पिसते तो बेचारे वो गरीब मजदूर हैं जिनको दिन में चैन न रात को आराम मिलता है। चलिए अब गांव से कंपैरिजन करके देखते हैं। गांव का टेम्परेचर और शहर का टेम्परेचर अप्रॉक्स सेम रहता है, तो आखिर क्या रीज़न है कि सेम टेम्परेचर पे गांव के लोग नॉर्मल रहते हैं, वहीं शहर के लोग इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी गर्मी से परेशान रहते हैं। गांव में पेड़ पौधे अपने आसपास के वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं। मिट्टी और हरियाली सूरज की गर्मी को कंक्रीट की तरह स्टोर नहीं करती। शाम होते ही गांव के तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे। मिट्टी का घर प्राकृतिक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करती है। मिट्टी एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर और थर्मल मास मटेरियल होता है। दिन भर की गर्मी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है और घर के अंदर तापमान बाहर के मुकाबले काफ़ी हद तक कंट्रोल रखती है। गाँव में कई लोगों के घर मिट्टी, ईंट या पारंपरिक डिज़ाइन के बने हुए होते हैं। इनमें हवा का आना जाना बेहतर होता है। कुछ घर दिन में भी अंदर से काफ़ी ठंडे महसूस होते हैं। पेड़ों की छांव और खुले आंगन प्राकृतिक कूलिंग का काम करता है। सोचिए, शहर में 40 डिग्री टेम्परेचर होने के साथ कंक्रीट, ट्रैफिक और एसी की गर्म हवा मिलकर माहौल को और कठिन बना देती है। ये सारे तो हो गए प्रॉब्लम्स। अब चलिए जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये 4 टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने घर के टेम्परेचर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नंबर 1, रूफ पेंटिंग। छत पर वाइट पेंट या कूल रूफ कोटिंग करवाएं। इससे धूप की हीट कम एब्जॉर्ब होती है। वाइट कलर हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा सीलिंग ठंडा रहेगा। नंबर 2, प्लांटिंग। अक्सर लोग यही बात बोलते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये 100% सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आदमी शहर में फ्लैट रेंट पर लेकर रहता हो उसके लिए ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो चाहे तो इन 5 में से कोई सा भी प्लांट अपने घर में लगा सकता है। इसका खासियत यह है कि हम लोग इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। नंबर 3, हाउस कलर। अपने घर के बाहरी दीवार को डार्क कलर पेंट करने से बचें। डार्क कलर सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। इसके बजाय घरों के बाहरी दीवार पे लाइट कलर का यूज़ करें। क्रॉस वेंटिलेशन। अपने घरों की खिड़कियां और ऐसे दरवाजे खोलें जहां से ठंडी हवा एक तरफ से अंदर आए और दूसरी तरफ से इजीली निकल जाए। इससे ठंडी हवा घर के अंदर ट्रैप होकर गर्म नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल हम सब किलों के अंदर देख सकते हैं, जहां एक तरफ से ठंडी हवा आती और दूसरी तरफ से हीट के साथ साथ बाहर निकल जाया करती थी। ये प्रोसेस एक नेचुरल एसी का काम किया करता था।